काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवार से लगी हुई ज्ञानवापी मस्जिद पर मचा घमासान तेज हो गया है। याचिकाएं तेजी से डाली गई, याचिकाओं पर तेजी से सुनवाई हुई, सुनवाई के बाद तेजी से सर्वे हुआ और सर्वे के बाद अब समाधान का इंतजार है। खत्म हो गया, कृपया बाहर चले आप लोग। सब खत्म हो गया। रिपोर्ट फाइल होगी कोर्ट में, तो उसके बाद बताया जाएगा। कार्रवाई पूर्ण हो गई? हाँ, पूर्ण हो गई है। क्या रहा कुछ ऐसा आज भी वीडियोग्राफी वगैरह हुई है, खत्म हो गई। तालाब में कहा गया काला पत्थर मिला हुआ है। अरे कुछ नहीं भाई, आप लोग कुछ नहीं, रिपोर्ट आने दीजिए। आप लोग संतुष्ट हैं कार्रवाई से? बिल्कुल संतुष्ट है। कल कार्रवाई क्या रिपोर्ट सबमिट होगी? कल सबमिट होगी। मगर कोर्ट से समाधान से पहले ही आवाज आई है कि बाबा मिल गए। दावा किया जा रहा है कि वजू वाली जगह पर शिवलिंग मिला है। इस बीच उस जगह की तस्वीर भी सामने आई है जहां शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है। ये वो तस्वीर है, इसे गौर से देखिए। ये तस्वीर 1990 की बताई जा रही है। इस बीच वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कहा कि मस्जिद के प्रांगण पर करीब 30-30 फीट की कृत्रिम तालाब क्षेत्र को सील किया गया है। बाकी प्रांगण और पूरा मस्जिद क्षेत्र खुला हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी के चप्पे चप्पे की पड़ताल के बाद अब हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा कर दिया है। जिसने बाबा मिल गए, बस इतना काफी है। कहाँ से बाबा मिल गए? जगह तो बता दीजिए। इशारों याचिकाकर्ता लक्ष्मी देवी के पति सोहन लाल ने नंदी के ठीक सामने बाबा भोलेनाथ की तलाश पूरी होने की बात कह डाली है। उनका कहना है कि जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। हिंदू पक्ष की ओर से दावा किया गया कि वजूखाने के पास कुएं का पानी हटाते ही शिवलिंग प्रकट हुआ। बता दीजिए। अरे हम कहे जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैर, बस आप समझ। अरे सर खोजिए इसमें गहरे पानी का बताया जा रहा है कि नंदी की मूर्ति के सामने मिले शिवलिंग की लंबाई 12 फीट 8 इंच है। इसकी गहराई भी काफी ज्यादा है। पहले दिन का सर्वे पूरे होने के बाद ही कल्पना से परे सबूत मिलने की बात कहने वाला हिंदू पक्ष अब काफी उत्साहित है। ज्ञानवापी में कथित तौर पर शिव का प्रतीक मिलने के बाद हिंदू पक्ष भोलेनाथ के जयकारे लगा रहा है, हर हर महादेव के नारे लगा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के साथ ही हिंदू पक्ष हरकत में आ गया और फौरन शिवलिंग के संरक्षण के लिए कोर्ट का रुख किया। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित करने का आदेश दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में शिवलिंग के आसपास जाने पर रोक लगा दी। अब यहाँ कोई आ जा नहीं सकता। यहाँ वजू पर भी पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही ज्ञानवापी में अब सिर्फ 20 लोगों के नमाज की बात कही गई है। हालांकि हिंदू पक्ष के बड़े दावे और कोर्ट के आदेश के बीच मुस्लिम पक्ष शिवलिंग मिलने की बात को नकार रहा है। हिंदू पक्ष के हर दावे को गलत बता रहा है। नहीं, बाबा नहीं मिले हैं। ये दावा किया जा रहा है कि शिवलिंग मिला है, वहां की कमेटी ने, मस्जिद की कमेटी ने कहा कि वो तो मस्जिद का फाउंटेन है, फवारा है, और हर मस्जिद में फवारा होता है। ज्ञानवापी के सर्वे में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी में हर और हलचल है। हर कोई इस दावों की सच्चाई जानना चाहता है। सर्वे के बाद वीडियोग्राफर से भी इन दावों को लेकर सवाल हुआ, लेकिन उसने गोपनीयता का जिक्र कर खुलकर कोई जवाब नहीं दिया। अब 17 मई को कोर्ट में सर्वे की पूरी रिपोर्ट पेश हुई, जिससे उम्मीद है कि कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट दोनों पक्षों के दावों की सच्चाई सामने ला सके। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर, इसका सारा सच बस कुछ पलों में खुलकर सामने आ जाएगा। एक कंसेंसस हम लोगों ने बनाया कि ये कोर्ट का आदेश है और उसकी तामीला करना, उसका कंप्लायंस करना हम सबका संवैधानिक दायित्व है। तो इसमें सबका सहयोग अपेक्षित था और इसी तरीके से हमने शहर में हर थाना स्तर पर, अधिकारियों के स्तर पर व्यापक तौर पर जन संवाद किया। इस वजह से ये जो 3 दिन की कार्रवाई थी, जो आज समाप्त हो गई है ऑफिशियली, वो एक आदर्श वातावरण में, जहां पर कानून व्यवस्था की कोई भी स्थिति कभी भी किसी भी तरीके से प्रभावित नहीं हुई। काशी की जनता का हम हृदय की गहराई से, हम और जिला प्रशासन धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हम लोगों के द्वारा जो कुछ भी व्यवस्था बनाई गई थी, उस व्यवस्था में उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारा सहयोग किया। मीडिया बंधुओं का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने बड़े एक जिसको कहते हैं कि एक आदर्श तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते रहे और जिला प्रशासन की बात, पुलिस प्रशासन की बात और जो भी पक्षकार हैं उनकी बात स्वतंत्र रूप से लोगों तक पहुंचाते रहे हैं। आगे भी मैं आपसे यही अपील करूंगा कि किसी भी आधिकारिक बयान के अलावा किसी अन्य बयान पर ध्यान न दें। ये मेरी आपसे अपील होगी। धन्यवाद।